बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं बात करूँगा कि आपकी हथेली पर या उंगलियों पर किसी जगह पर भी अगर काला तिल हो तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जो बिल्कुल मध्यम सा, हल्का सा, बुरा सा, बहुत ही छोटा सा तिल होगा, तो जितना मध्यम और हल्का तिल होगा उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी पर अपने अच्छे या बुरे फल नहीं देता। लेकिन जितना तिल काला होगा, चमकदार होगा, उभरा हुआ होगा, बड़ा वाज़ेह होगा, तो वो अपने अच्छे बुरे फल ज़रूर देते हैं। तो आज हम हथेली पे तिलों की बात करेंगे कि हथेली के उबार पर या लाइंस पर ये तिल के क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो तिल हैं अगर बाय बर्थ आपके हाथ पर मौजूद हों, हथेली पर मौजूद हों, तो फिर इनका इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाय बर्थ आपको मिले हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, कोई मसला बनने वाला होता है, तो उस वक्त अचानक हमारे जिस्म पर, हमारी हथेली पर, हाथ की लाइनों पर अचानक से एक तिल उभरता है और फिर वो वाक़या पेश आता है। कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में कोई मिसहैप होता है, कोई हादसा होता है, कोई बीमारी आती है और वो तिल अपना काम पूरा करके फिर वो अपने उस मकाम से गायब हो जाता है। ये चीज़ भी देखी गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जुपिटर माउंट पे अगर आपको एक बहुत काला तिल यहाँ पे नज़र आए तो उसका क्या अच्छा या बुरा फल आपको मिल सकता है। तिल, ये मैं जितना आपको ये मोटाई बता रहा हूँ ना, कम से कम इतना मोटा जरूर होना चाहिए और इतना वाज़ेह होना चाहिए। ये होता है आपका जुपिटर माउंट। यहां पर अगर काला तिल होगा तो जुपिटर से हम मैरिज को भी देखते हैं, तो 100% जो तिल का रिजल्ट है हथेली में, इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। ये ज्यादातर प्रॉब्लम ही देता है, दौलत देता है, लेकिन जो ये दौलत देता है बाज दफा ये अपनी दौलत, दी हुई दौलत वापस भी ले लेता है। यानी कि बंदे के पास बहुत ज्यादा दौलत आएगी इस तिल की वजह से, लेकिन फिर कुछ इस तरह के हालात बनेंगे कि वो दौलत आपके हाथों से निकल भी जाएगी। तो जुपिटर माउंट पर ये जो ब्लैक मोल है, ये काला तिल है, ये उंगली पर हो या यहां पर हो या दरमियान में हो, किसी जगह भी इस हिस्से में हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आते हैं, इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम आते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग किसी बड़ी पोस्ट पर होते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, दूसरों पर इनकी अपनी पावर का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाना, दूसरों को प्रेशराइज करना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई हैं कि मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं, इनके अंदर ईगो, गुस्सा बढ़ जाता है और कभी कभी ये कोई गलत काम भी कर जाते हैं, जिसमें माली करप्शन आप कह लें, कुछ भी आप गलत चीज़ कह लें कि ये इनके अंदर आ सकती है। अब जनाब, जुपिटर माउंट के बाद मैं बात करूंगा, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। ये होता है आपका सैटर्न माउंट, ये वाला जो है। अब यहां पर अगर काला तिल हो तो ये क्या करेगा, इस जगह पे हो, उंगली पे हो या माउंट पे हो, ये करेगा जी कि सैटर्न, देखिए सैटर्न इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीजें भी पैदा करता है। तो अगर यहाँ पर काला तिल होगा तो वो उस मायूसी और डिप्रेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन बढ़ सकता है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशंस होंगे उनमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, जॉब आपकी जा सकती है, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो सकता है। मायूसी, डिप्रेशन का शदीद हमला होता है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोग बाज़ दफ़ा खुदकुशी का भी सोचते हैं, स्पेशली जब यहाँ पे ये एक रिंग ऑफ सैटर्न भी बना हो। रिंग ऑफ सैटर्न, ये यहाँ पे एक रिंग भी बना हो और यहाँ पर फिर काला तिल भी हो, तो फिर ये ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो जंतर तंत्र मंतर, ये जो अमलियात सीखते हैं, काला जादू, इस तरह के जो मुख्तलिफ अमलियात हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये सीखने का रुझान भी पाया जाता है, स्पेशली अगर यहाँ पर ट्राइंगल का साइन भी पाया जाए। लेकिन ये अपने जो भी ये मख्फी अलूम सीखेंगे
उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ पर काला तिल होगा, ये उन लोगों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि अगर अमलियात सीखेंगे तो अमलियात का गलत इस्तेमाल करेंगे। काला जादू सीखेंगे, काला जादू तो होता ही गलत कामों के लिए है, तो इस लिहाज से इसको अच्छा नहीं मानेंगे आप। इसके बाद जनाब ये हो गया आपका सैटर्न। अब सैटर्न के बाद बात करेंगे आपके सन माउंट पर। अगर ब्लैक मोल हो तो ये होता है आपका सन का एरिया। यहां पर काला तिल अगर हो तो यहां पर उंगली पर हो या यहां पर हो या शोहरत की लाइन के ऊपर हो, ये आपकी शोहरत की लाइन जा रही है, अगर इसके ऊपर ऐसे आ जाए काला तिल तो क्या करेगा? अगर तो शोहरत की लाइन के ऊपर आएगा तो 100% आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, कारोबार में बड़ा लॉस होगा, किसी जिनसी स्कैंडल का आप शिकार होंगे और फिर बदनामी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे आजकल खलीलुर रहमान कमर को बदनामी का सामना करना पड़े, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बदनामी बंदे को मिलती है कि इंसान अचानक किसी स्कैंडल का शिकार होता है। कभी कभी वो जो जिनसी स्कैंडल है, जैसे खलीलुर रहमान कमर के साथ मसला बने, उस तरह के स्कैंडल का शिकार होता है। और कभी कभी ये माली करप्शन में भी ऐसे लोग फंस जाते हैं। अगर आपका यहां पर काला तिल है या यहां पे काला तिल है तो ये फिर आपको माली करप्शन की तरफ भी लेके जाता है, किसी ना किसी स्कैंडल की तरफ भी लेके जाते हैं। तो बिल्कुल आप का कोई जॉब आपकी जा सकती है, फिर आपकी बेनाई कमजोर हो सकती है आपके वालिद के साथ, क्योंकि ये है आपका सन माउंट। जब यहाँ पर काला तिल होगा तो आपके वालिद के साथ तल्कात खराब होंगे, वालिद साहब से कोई आपकी ज्यादा नहीं बनेगी, उनसे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, रुपए पैसे का नुकसान आपका बहुत ज्यादा होगा, आपकी रेपुटेशन एक दफा खराब होगी, सख्त बदनामी का सामना करना पड़ेगा आपको। चाहे आपका सच्चा इल्जाम लगे या झूठा इल्जाम लगे, आप अच्छे खासे बदनाम हो जाएंगे। ये इस चीज का साइन है। अब जनाब मैं मजीद बात करूंगा मरकरी माउंट पर। सारे माउंट डिस्कस करेंगे बारी बारी। ये है जी मरकरी माउंट। देखिए मरकरी माउंट पे ही आपकी शादी की लाइन होती है। अब अगर इस शादी की लाइन के ऊपर अगर काला तिल आ जाए, ये होती है आपकी मैरिज लाइन। अब शादी की लाइन के ऊपर अगर काला तिल आएगा तो आपकी शादी को ये तोड़ देता है। शादी में सख्त लड़ाई झगड़े होते हैं और आपकी मैरिज टूट जाती है अगर शादी की लाइन के ऊपर काला तिल आ जाए। लेकिन अगर मरकरी फिंगर के ऊपर आ जाए, यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए या इन माउंट पर आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, शादी में मसले बनते हैं। फिर ऐसे लोग थोड़े से कह लें कि हेरा फेरी कर जाते हैं, कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई धोखा। ऐसे लोग काबिल एतबार नहीं होते। ऐसे जिन लोगों के यहाँ पे इस एरिया में काला तिल पाया जाए, छोटी उंगली के नीचे माउंट पे या छोटी उंगली पे, तो रुपए पैसे और लेन देन के मामले में ये ज्यादा खरे नहीं होते, ये आपको धोखा दे सकते हैं। पर इनके इतनी जल्दी आप ट्रस्ट ना करें, ये आपने जेन में रखना। अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है या किसी के साथ रुपए पैसे का आपका लेन देन चल रहा है, कोई ट्रस्ट का मामला है, कोई एतबार का मामला है, तो बिल्कुल आपने ट्रस्ट नहीं करना, ऐसा बंदा आपको धोखा देगा। अब जनाब मजीद बात करते हैं कि मजीद आपको ये किस जगह पे ये तिल हो तो क्या नुकसान होता है। अब एक और जगह मैं आपको बताता हूँ, ये होता है एक मरीख मुस्बत। देखिए ये सारा एरिया है मरीख मुस्बत का, और ये दिल और दिमाग की लाइन के बीच ही होता है मरीख मनफी। ये दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलल होते हैं, दोनों ही मरीख है, एक मरीख अंदरूनी है, एक मरीख बैरूनी है। अब अगर यहां इन दोनों पर अगर काला तिल होगा तो ऐसे लोग सख्त बदला लेने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ईगो गुस्सा बढ़ जाता है। बाज दफा ये लड़ाई झगड़े में मारपीट करते हैं, कभी कभी इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है, जेल जरूर चले जाते हैं। लड़ाई झगड़े इनके झगड़ालू नेचर के होते हैं, गुस्सा बहुत होता है। और स्पेशली अगर आपकी दिमाग की लकीर भी अगर नीचे की तरफ गिरे ऐसे, या दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो 100% फिर ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे और जेल की तरफ ये जा सकते हैं, और ये फिर बदनामी भी होगी जाहिर है, और अच्छी खासी जिंदगी में प्रॉब्लम भी आएंगे। अब वीनस माउंट पे ये होता है आपका वीनस का एरिया। यहां पर अगर काला तिल होगा, वीनस देते जी आपको तमाम आसाइशा, तमाम जिंदगी की आसाइशा आपको देते हैं, सेक्सुअलिटी भी यहां से देखते हैं। अब अगर ये होती है यहां पर अगर आपका खते सेत है और यहां पर एक जजीरा बना हुआ है, और यहां पे अगर ये क्रॉस स्टार का साइन बन जाए, ये खत ऐसे जाए,
जहाँ पे दिमाग की लकीर बन रही है यहाँ पे ये क्रॉस का साइन बन जाए, ये स्टार का साइन बने और यहाँ पे जजीरा भी हो। तो ऐसे लोग जिनसी बीमारियों का शिकार भी होते हैं और ऐसे लोग बांझपन का भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की औलाद नहीं होती, बहुत मुश्किल से औलाद होगी। अगर औरत के हाथ में या मर्द के हाथ में ये वाला साइन अगर पाया जाएगा, यानी कि ये जो खते सेहत है इस पे ये जजीरा बना हो, ये मैं आपको दोबारा क्लियर करके बना देता हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, ये आपका वीनस का एरिया है, ये है आपका खते सेहत। खते सेहत यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरा बनाएगा। ठीक है, जजीरा ये जो एक दायरा सा बनता है इसको जजीरा कहते हैं। और फिर जहां पर दिमाग की लकीर मिलती है यहां पर ये क्रॉस हो या स्टार का साइन बने और यहां पे जजीरा हो, तो 100% ऐसे लोग बेऔलादी का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती और ये जिनसी कमजोरी का भी शिकार हो जाते हैं। देखिए वीनस माउंट पे अगर यहां पर तिल होगा ना तो ऐसे लोग आमतौर पर औरतों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जना के चक्कर में पड़ जाएंगे। और ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है इन्हीं गंदे कामों की वजह से इनकी फिर मैरिड लाइफ भी खराब होती है और इनको अंदरूनी जिनसी कमजोरी भी हो जाती है और जिनसी जो अंदरूनी बीमारियां होती है ना वो भी लाहक हो जाती हैं। औरतों को लिकोरिया वगैरह और मर्दों को जो बीमारी है वो इस तरह की उनको भी मिलती जुलती, लिकोरिया से मिलती जुलती बीमारियां मर्दों को भी हो सकती हैं। तो ये जनाब वीनस माउंट भी क्लियर हो गया। अब मजीद मैं आपको बताता हूँ कि मजीद आपके हाथ में ये किस जगह पे काला तिल हो तो मसला बनता है। ये होता है आपका मून का एरिया। अब मून के एरिया को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ये है आपका मून का एरिया, ये वाला, ये जो मैंने दायरा लगाया है। अब मून के एरिया पे अगर काला तिल होगा तो क्या होगा? देखिए मून से हम क्या देखते हैं? इंसान के जज्बात को देखते हैं, इंसान की फीलिंग्स को देखते हैं, इंसान के मोहब्बत के जज्बे को देखते हैं, इंसान किस कदर मजबूत दिल का मालिक है, किस कदर उसकी वो किस कदर अपने जज्बात पर कंट्रोल करने वाला है। अब अगर आपकी दिल की लाइन जो है वो भी जंजीरदार हो, इस तरीके से जंजीरदार हो और यहां पर काला तिल आ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उनका मूड बदलता रहता है, मूड स्विंग होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार होते हैं। गुस्से में आके, डिप्रेशन में आके ये अपनी मैरिज लाइफ खराब कर लेते हैं। फिर अगर दिमाग की लाइन अगर ये ज्यादा नीचे की तरफ चली जाए और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस या स्टार का साइन बने और ये काला तिल भी हो, तो ये शदीद नफ्सियाती जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ में ये वाला साइन देखा गया है कि दिमाग की लकीर बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाए और यहां पर फिर मुंह पर काला तिल भी हो और दिमाग की जो दिल की लाइन है वो जजीरा नुमा हो। तो ऐसे लोग हार्ट पेशेंट भी होते हैं, ऐसे लोगों की बिनाई भी जल्दी कमजोर होती है, ऐसे लोगों को किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, हेपाटाइटिस सी, जिगर इनका जल्दी खराब होता है और पेट से रिलेटेड बीमारियां, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां इन लोगों को जल्दी पेश आती हैं। इस तरह अंगूठे के पहले पोर पे अगर तिल होगा तो ये विल पावर का बताता है, तो ये विल पावर को डैमेज करेगा, इंसान की विल पावर में कमजोरी आएगी। और अगर यहां पर काला तिल पाया जाए तो ये भी इंसान जो प्लानिंग करेगा उसकी प्लानिंग में गड़बड़ होती रहेगी, इनके मंसूबे बड़े बनाएगा लेकिन उन मंसूबों पर अमल नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मसले बने रहेंगे। इसके अलावा ये होता है आपके खानदान का ना ये रिंग होता है, यहाँ पर डॉट बनते हैं, ये जो डॉट होते हैं ये औलाद का बताते हैं। लेकिन अगर इस पर यहां पर काला तिल आ जाए, इस चीज को आप समझिए, ये यहां पे इस तरीके से डॉट बनते हैं, ठीक है, ये औलाद के होते हैं। जो बड़ा डॉट होता है वो बेटों का और जो छोटा डॉट होता है वो बेटी का। लेकिन यहां पर अगर काला तिल आ जाए, ये भी आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा और औलाद पैदा होने में भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने माउंट्स को आज डिस्कस किया है, लाइन्स को भी डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं लाइन्स पर जो अगर ब्लैक मोल्ड हो तो उससे क्या आपको अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं। ज्यादातर इसके बुरे फल मिलते हैं। मैंने बताया कि तिल का मैंने सिर्फ एक ही फायदा देखा है, ये दौलत जरूर देता है, जब हाथ में होता है दौलत जरूर देता है, लेकिन फिर वो दौलत वापस भी लेता है, तो इस लिहाज से इसका कोई ज्यादा फायदा कोई नहीं है, ये ज्यादातर प्रॉब्लम ही देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। बाकी इंशाल्लाह ताला पार्ट
2 में मैं लाइंस पर जो मोल के अच्छे बुरे असरात होते हैं, हथेली में जितनी भी लाइनें हैं, मैं तमाम लाइनों को भी डिस्कस करूंगा और फिर हम मोल को भी डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छे बुरे फल जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़बरदस्त जो है ना वो जन्म कुंडली भी बनेगी, जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।